देख रहे हैं एसजी न्यूज। जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 2 डोज वैक्सीन लगवाने के बाद भी नहीं बनी एंटीबॉडी। स्क्रीनिंग टेस्ट में चौंकाने वाले खुलासे। विदेश जाने वाले लोगों के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज के नियम बदले। बारिश और बिजली गिरने से बंगाल में 26 की मौत। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। वैक्सीनेशन की नई नीति अब केंद्र के हाथ में होगी कमान। और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान वैक्सीन लगवाने के बाद भी एंटीबॉडी न बनने का मामला सामने आया है। करीब 7% लोगों में वैक्सीनेशन के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनी है, जिससे चिकित्सक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वैक्सीन की डबल डोज लेने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनने का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग में 7% लोगों में वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडी नहीं बनने का केस सामने आया। इस टेस्ट में चिकित्सक हैरान हैं। अब रिसर्च में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन लगने के बाद भी प्रतिरोधक क्षमता आखिर क्यों नहीं बढ़ी। विभाग में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स के सैंपल लेकर एंटीबॉडी की जांच की गई थी। ऐसी स्क्रीनिंग दावा किया गया है कि देश में ऐसी बात पहली बार हुई है। अब तक करीब 1000 लोगों का टेस्ट कर एंटीबॉडी की जांच हो चुकी है। अभी करीब 4000 लोगों का मेडिकल चेकअप होना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की नई वैक्सीनेशन नीति का ऐलान कर दिया। अब केंद्र सरकार के जिम्मे में ही टीकाकरण अभियान होगा। 21 जून से देश में 18+ वाले लोगों को केंद्र की ओर से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नई वैक्सीन रणनीति का ऐलान किया। 8 हफ्ते के बाद भारत एक बार फिर अपनी उसी नीति पर पहुंचा जहां केंद्र के पास वैक्सीन का सबसे अधिक अधिकार है। 1 मई से वैक्सीन लगाने को लेकर कुछ बदलाव किया गया था, जिसमें 18 से 44 के उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण का 25% हिस्सा राज्यों को लेने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब जब वैक्सीन गाइडलाइंस का 3.0 वर्जन आया तो फिर सबसे पहली गाइडलाइन का रुख किया गया, जहां केंद्र सर्वोपरि है और राज्यों को वैक्सीनेशन के लिए पैसा नहीं देना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार और विपक्ष के दबाव के कारण सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं इससे अलग पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये संकेत दिए कि कैसे अप्रैल के आखिर में राज्य सरकारों और विपक्ष ने वैक्सीनेशन के अधिकारों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने की वकालत की थी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई नीति का ऐलान किया गया, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि 1 जून को इस नीति को लेकर प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दी गई थी। उसी दिन इस पर मोहर लग गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक 31 मई तक कई राज्य वैक्सीन इकट्ठा करने में फेल रहे, जिसके बाद इस पर विचार किया गया, जिस बीच 3 जून को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। हालांकि तब तक रोड मैप तैयार हो गया था। आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश भर में बदल रहे मौसम और मानसून के आगमन की वजह से पिछले 24 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, तेलंगाना में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर भारत। केंद्र सरकार ने पढ़ाई, नौकरी और खेल के लिए विदेश जाने वालों के लिए कोविशील्ड की दूसरी डोज के नियम बदल दिए हैं। ऐसे लोग अब 28 दिन के अंदर ही दूसरी डोज लगवा सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए 2 डोज का अंतर 84 दिन ही रहेगा। कोविशील्ड के दूसरी डोज के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर नियमों में बदलाव किया है। हालांकि नियम सिर्फ विदेश जाने वाले लोगों के लिए बदले हैं। ऐसे लोग जो पढ़ाई, नौकरी या फिर किसी खेल में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले हैं, वो कोविशील्ड की दूसरी डोज 28 दिनों के गैप के बाद लगवा सकते हैं। हालांकि आम लोगों के लिए यह अंतर 84 दिन का ही रहेगा। इस नियम के लिए फायदे क्या होंगे, ये बदलाव क्यों किए गए हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं। ये गाइडलाइन पढ़ाई, नौकरी या खेल के लिए विदेश जाने वाले लोगों के लिए हैं। ऐसे लोग अब 28 दिन के अंतर में कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। पहले यह अंतर 84 दिनों का था, 12 से 16 हफ्तों के बीच का। अब यह घटाकर 28 दिन का कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अपने नियम में यह दूसरी बार बदलाव किए हैं, जिससे बाहर जाने वाले लोगों को विदेश में प्रवेश आसानी से मिल सके।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और नई खबरों के साथ। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।